अब देखते हैं दो न्यूमेरिकल्स एक साथ, यानी 1 by 1, लेकिन एक ही वीडियो लेक्चर में दोनों एग्जांपल्स लॉस इन प्रेस्टीज ड्यू टू फ्रिक्शन पे मैं कवर कर रहा हूँ। और एक हिंट, ओके, ए पोस्ट टेंशन बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर, 6 मीटर इज द स्पैन विथ 4 केबल, 4 केबल है और एक केबल का एरिया 4 केबल्स ऑफ 100 mm स्क्वेयर, ओके, एरिया ईच, यानी एक केबल का एरिया 100 स्क्वेयर mm और केबल कितने हैं 4, बराबर है। तो टोटल एरिया मिल जाएगा 400 सीधा सीधा। इज इनिशियली स्ट्रेस 2, इनिशियली स्ट्रेस कितना है इसमें 1100 न्यूटन पर स्क्वायर mm, ये इसमें प्रीस्ट्रेस फोर्स भी दिया है। द केबल इज बीइंग स्ट्रेट, केबल जो है ये स्ट्रेट है, कोई कर्वेचर नहीं है, कर्वेचर नहीं है इसका मतलब टेंजेंट नहीं बनेंगे, कर्वेचर को ही टेंजेंट बनेंगे। अब इसके जो टेंजेंट बनेंगे वो हॉरिजॉन्टल रहेंगे, बराबर है। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, है ना, ऐसे टेंजेंट रहेंगे हॉरिजॉन्टल, तो अल्फा की वैल्यू 0, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप हॉरिजॉन्टल से नहीं रहेगा, 0 रहेगा। ओके, ये एक चीज दी है। फाइंड लॉस इन प्रीस्ट्रेस, लॉस इन प्रीस्ट्रेस निकालना है ड्यू टू फ्रिक्शन। टेक म्यू इज इक्वल टू 0.18 एंड के इज इक्वल टू 0.0046 पर मीटर, 1 मीटर में इतना लॉस, इसका मीनिंग है, बराबर है। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन यक्स से, के यक्स होता है ना, तो के यक्स है, बराबर है। तो ये के इन टर्म्स ऑफ पर मीटर और फिर यक्स मीटर कैंसिल हो जाएगा, देयर इज नो यूनिट, क्योंकि ये जो है ई रेस टू म्यू अल्फा, उसको भी यूनिट नहीं है, तो ये म्यू कांस्टेंट है, वैसे ही ये भी बनाना है, तो ये पर मीटर रहता है। यानी इसका मतलब बबल इफेक्ट का 0.006 1 मीटर में इतना एक फ्रिक्शन अप्लाई होगा। ओके, अब एज यूजुअल पहले सॉल्यूशन। ओके, अब इस सॉल्यूशन में रिलेटेड इक्वेशन अपनी रेगुलर प्रैक्टिस है फ्रॉम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे। अब यहाँ भी एक ही है, वी नो, जो अपने को पता है इक्वेशन उसको लिख दो। पी एक्स इज इक्वल टू P0 इंटू या तो फिर इंटू की साइन मत बताओ, ई माइनस म्यू अल्फा प्लस के यक्स, ये अपना बेसिक इक्वेशन अपने पास में अवेलेबल है, इसको सिर्फ ऑपरेट करना है अपने को। अब इसमें लगने वाली टर्म्स निकाल लेंगे एक एक। Px अभी नहीं निकलेगा, P0 यानी फोर्स इन ऑल केबल। नाउ P0 is equal to stress into area, stress into area. Now the stress is given 1100, बराबर है, then multiply by area, stress is equal to P by A, P is equal to stress into area, बराबर है। So here stress की वैल्यू हो गई। अब एरिया, एरिया एक केबल का 100, 4 केबल है इंटू 100, बराबर है। इट इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा अपने को 440 इंटू 10⁻³ और इन न्यूटन, ये हो गई P0। इनिशियल प्रीस्ट्रेस फोर्स, इनिशियल कितना लगा है ये मिल गया। अब P0 तो आ गए, बराबर है। अब केबल स्ट्रेट है, अगर कोई केबल ऐसी स्ट्रेट है, मैंने अभी बताया कि इसका टेंजेंट ऐसे रहेगा, इसका टेंजेंट ऐसे रहेगा, तो यहां पर θ1 0, θ2 भी 0, सो अल्फा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 एंड इट इज इक्वल टू 0। ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू 0 क्योंकि केबल स्ट्रेट, एज केबल इज स्ट्रेट ये दिया हुआ है, उस वजह से ये अपन ने 0 लिया है। ओके, नाउ अल्फा हो गया।
म्यू तो दिया है, इट इज इक्वल टू 0.18 बराबर है। अब नेक्स्ट टर्म k इज इक्वल टू 0.0046, ये भी दिया है, हो गया। अब क्या लगेगा, यक्स। अब यहां पर यक्स ये अपने हाथ में दिया नहीं है, ये अपने हाथ में है। अब अपन एज्यूम कर सकते हैं केबल इज ट्रेस फ्रॉम वन एंड, एक एंड से खींच रहे, एक तरफ से एंकर कर दिया, दूसरी तरफ से खींच रहे केबल को, तो यक्स इज इक्वल टू स्पैन। या तो फिर दोनों तरफ से खींचो और बाद में एंकरेज कर दो, ये भी कर सकते हैं। तो उस केस में फिर यक्स इज इक्वल टू L/2 लेना होगा। ओके, तो अपन एज्यूम करते हैं केबल स्ट्रेस फ्रॉम वन एंड, केबल स्ट्रेस फ्रॉम वन एंड अपन एज्यूम करते हैं। सो हियर यक्स इज इक्वल टू L एंड इट इज इक्वल टू 6 मीटर। यहां पर स्पैन दिया है 6 मीटर, जितना स्पैन उतनी केबल रहेंगी। ओके, ये सभी वैल्यू है अवेलेबल हो गए, ये वैल्यूज पुट कर दो, अपने को आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर Px इज इक्वल टू, अब यहां पे P0 की वैल्यू है 440 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, E माइनस पहली टर्म 0, क्योंकि अल्फा जीरो तो पहली टर्म 0, देन प्लस K की वैल्यू 0.0046 और X की वैल्यू है 6। ओके, व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Px एंड इट इज इक्वल टू 428 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड न्यूटन। ये हो गई X की वैल्यू, यानी इतना प्रिस्ट्रेसिंग फोर्स अवेलेबल है। और अप्लाई कितना किया, 440 इंटू 10⁻³ इतना अप्लाई किया, इतना अवेलेबल हो गया, कुछ लॉस हो गया। सो हियर वी कैन से लॉस इन प्रिस्ट्रेस। लॉस इन प्रिस्ट्रेस कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये दोनों का घटा के P0 माइनस Px एंड इट इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट 12 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, है ना। 440 में से या तो ये लिख सकते हैं अपन 440 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 428 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। दिस इज लॉस इन स्ट्रेस। अगर परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू P0 माइनस Px डिवाइडेड बाय P0। अब यहां पर P0 की वैल्यू अपने पास में अवेलेबल है 440 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस ये है Px की वैल्यू है 428 इंटू 10 टू द पावर 3, या तो फिर अपन ये 12 डायरेक्टली भी ले सकते हैं। ओके, एंड डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रिस्ट्रेसिंग फोर्स 440 into 10 to the power 3. When we solve, we will get the value of percentage loss and it is equals to 2.72%. ये है प्रिस्ट्रेस लॉस, फाइनल आंसर इन परसेंटेज। और ये है प्रिस्ट्रेस एक्चुअल फोर्स लॉस, ये है एक्चुअली फोर्स लॉस 12 into 10⁻³ न्यूटन, या तो 12 किलो न्यूटन बोल दो, 12 किलो न्यूटन इतना फोर्स लॉस हो गया। और परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2.72%। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो समझ में आया होगा, कितने इसमें वैल्यू डालना है। स्ट्रेट के लिए 0, ये तो हो गया। अगर स्ट्रेट नहीं है तो क्या करेंगे। ओके, नाउ ए पोस्ट टेंशन बीम हैविंग पैराबोलिक केबल 5 इन नंबर, 5 केबल है, केबल्स 5 विथ एरिया, फिर से एरिया ही दिया है, यानी ये टोटल हो जाएगा 500। एक केबल का एरिया दिया ईच 100 और 5 केबल है तो ये 500 mm स्क्वायर या तो स्क्वायर mm, ये इतना केबल का एरिया हो गया। आर इनिशियली स्ट्रेस, प्रिस्ट्रेसिंग दिया है, प्रिस्ट्रेस यानी स्ट्रेस कितना लगा है,
स्ट्रेस दिया है, अपने को फोर्स चाहिए, एरिया इंटू स्ट्रेस, सिग्मा इंटू ए, सेम। डिटरमाइन परसेंटेज लॉस इन प्रेस्टेस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से कितना लॉस हो रहा है वो निकालना है इन परसेंटेज, है ना, परसेंटेज लॉस। इफ केबल्स आर स्ट्रेस फ्रॉम वन एंड, यहां पे स्पेसिफिकली दिया है एक एंड से, दो एंड से नहीं बोला गया है, ओके। एंड टेक म्यू इज इक्वल टू 0.20 एंड के इज इक्वल टू 0.0030, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 100 mm एंड स्पैन इज 7 मीटर। सभी डेटा यहाँ पर दिया गया है। अब ये एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल में यहाँ पर अपन ने एज्यूम किया है केबल स्ट्रेस फ्रॉम वन एंड, यहाँ पे अगर टू एंड अगर करते थे कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, अपने हाथ में दिया नहीं है इसलिए। टू एंड अगर है दोनों तरफ से तो मैंने पहले ही बताया आपको x इज इक्वल टू L/2, है ना। ये यहाँ पे यदि फ्रॉम वन एंड की जगह पे टू एंड कर दिया, ओके, देन x इज इक्वल टू L/2 and it is equal to 3 meter. The same value of x we have to put here and then we calculate. Okay, इतने के लिए नया प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नाउ अब ये न्यूमेरिकल छुड़ाना है अपना जो है पहले का, पहले इक्वेशन जो है लगने वाला वो लिख लेते हैं, आगे फिर प्रॉब्लम जो है मैकेनाइज हो जाएगा। अभी देखो सॉल्यूशन, वी नो, मेन चीज है अपने को क्या पता है इसको लिख दो। पी एक्स इज इक्वल टू P0 E माइनस म्यू अल्फा प्लस के एक्स, ये अपना बेसिक इक्वेशन है ना। लॉस इन प्रेस्टेस ड्यू टू फ्रिक्शन का ये इक्वेशन है। हर बार वही करते हैं अपन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, बाद में सोचेंगे अभी क्या क्या करना है। अब इसमें P0 इनिशियल प्रेस्टेसिंग फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। अब स्ट्रेस दी है यहां पर 1200, ओके। एरिया यहां पर 5 बार है, ओके, और एक बार का एरिया है 100, बराबर है, एक बार का 100। सो हियर वी विल गेट टोटल P0 इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 600 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हो गई अपनी वैल्यू P0 की, बराबर है। अब नेक्स्ट P0 हो गया म्यू ये सीधा सीधा दिया है यहाँ पर 0.2, देन के भी दिया है, मैं वो भी लिख लेता हूँ 0.0030 के भी दिया है। अब यक्स केबल एक एंड से खींच रहे तो टोटल लेंथ लेना पड़ेगा, बराबर है। अब टोटल कर्वेचर वाले लेंथ नहीं लेते अपन, ऐसी ये लेंथ नहीं लेते अपन, लेंथ ऐसे ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये सैग जो है एज कंपेयर टू लेंथ बहुत कम रहता है ना, ये सैग बहुत कम है। एक्चुअल लेंथ इज दिस वन, है ना। तो एक्चुअल अपन लेंथ यही कंसीडर करते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू हियर स्पैन इज गिवन 7 मीटर, ओके। ये कर्वेचर कंसीडर नहीं करते, ये ध्यान में रखो। अब यहां पर सारे की टर्म्स निकाल लिए, एक टर्म बची है दैट इज अल्फा, एंगल सबटेंडेड, ये भी बोल सकते हैं, θ1 θ2। ये कर्वेचर ऐसे रहेगा केबल का। अब इसमें ये टेंजेंट बनेगा, ये भी टेंजेंट बनेगा, बराबर है। ये केबल जो है यूनिफॉर्म होने की वजह से यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा ये θ1 और यहाँ जो बनेगा ये θ2 एंड θ1 इज इक्वल टू θ2, बराबर है। नाउ वी नो अल्फा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, एंगल सबटेंडेड थ्योरी में मैंने बताया है, ओके। अब ये जो है ये ऐसे केबल जाएगा, ये ऐसे आएगा, है ना, और ये जो है ये दो अपोजिट होने की वजह से θ2, ये θ1 है तो ये भी θ1 हो जाएगा, और ये जो है ये एंगल
angle between two tangent it is alpha and this alpha is equal to, ये अल्फा है and equal to θ1 plus θ2। ये मैंने थियरी में ऑलरेडी बताया है, सेम थिंग मैं यहाँ पे रिपीट किया है। ओके, ये है पैराबोलिक केबल, उसका एंगल निकालना होगा इन रेडियन। वी नो, अपने को एक चीज और है, मैंने वही थ्योरी में बताया, y इज इक्वल टू 4h बाय एल स्क्वेयर यक्स एल माइनस यक्स, देन dy बाय dx, या तो फिर इसको थोड़ा सा मैं पहले ऐसे करता हूं, 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर, यहाँ पे यक्स या तो फिर एल एक्स माइनस यक्स स्क्वेयर, यक्स को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4h बाई एल स्क्वेयर ऐसे ही रहेगा, यहां पर बन जाएगा l, यहां पर बन जाएगा -2x। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ओके, वेन x इज इक्वल टू 0, यदि x इज इक्वल टू 0 यानी ये x अपन इधर से गिनते हैं, बराबर है, इस एंड पे x इज इक्वल टू 0 करते हैं तो θ1 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 0 देन θ1 इज इक्वल टू dy बाय dx, या तो ये 1 एंड इक्वल टू, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये 4h, यानी ये डिस्टेंस होता है ऑलवेज, ये होता है h। अब यहां क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी, ये है h मीन्स इसेंट्रिसिटी, बराबर है, h इज इसेंट्रिसिटी एंड दैट इज इक्वल्स टू 100। अब मैं यहां सारी वैल्यूज मीटर में पुट करने वाला हूं, ओके, स्पैन वगैरह। तो ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया 4h। यल कितना दिया है, 7, सो 7 एंड स्क्वायर ऑफ इट, 7 का स्क्वायर, देन यल फिर से 7 माइनस, बराबर है 2 इंटू x इज इक्वल टू अगेन 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है ना। When we solve, we will get the value of θ1. It is equal to 0.057 and that is in radian. ये रेडियन में आंसर आ गया। ओके, θ1। अब मिड की जरूरत नहीं है, बराबर है, अपने को ये दो एंगल ही लेना है ना, तो फिर θ2। अब θ2 की वैल्यू क्या लेंगे, θ2 is equal to θ1 and that is equal to 0.057, ये निकाल लिए अपन ने। Therefore alpha is equal to θ1 plus θ2, okay, and that is equals to 0.057 plus 0.057 and therefore alpha is equal to 0.114 रेडियन। ये मिल गई वैल्यू। ओके, अब इक्वेशन आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं, सब वैल्यूज आ गई अपने पास में। नाउ px इज इक्वल टू p0 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ये 600 इंटू 10 टू द पावर 3। अब e माइनस ब्रैकेट में म्यू की वैल्यू 0.2, देन अल्फा की वैल्यू 0.114 प्लस 0.003, ये है के की वैल्यू। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय यक्स कितना लेना होगा, 7, क्योंकि यक्स अपने को पूरा लेना है, एक ही तरफ से खींच रहे तो x इज इक्वल टू यल, सो x इज इक्वल टू यल बोले तो ये इंटू, ओके, यहाँ इंटू या तो इंटू। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द px इज इक्वल टू 574
0.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया। देन P0 इज वी नो, ये आ गई Px की वैल्यू, P0 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ये P0 बराबर है। सो परसेंटेज लॉस इन प्रीस्ट्रेस, ये अगर निकालना है तो ये होता है P0 माइनस Px डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। P0 इज 600 इंटू 10⁻³ माइनस Px की वैल्यू जस्ट निकाली अपन ने 574.28 एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओके, डिवाइड बाय P0 600 इंटू 10⁻³ एंड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि वैल्यू अपने को परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट 4.28% हो गया। तो ये है अपना फाइनल आंसर, परसेंटेज लॉस। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल्स चुनाना होता है। इसके अलावा जो है मैं अभी एंगल सबटेंडेड का एक हिंट देता हूँ, उसका न्यूमेरिकल नोट्स में है और दैट इज सफिशिएंट, इतने ही न्यूमेरिकल सफिशिएंट है। ये हिंट भी बता रही तो भी आप कर सकेंगे, अगर नोट्स भी नहीं देखी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये यदि कोई कर्वेचर दिया है ऐसा, बराबर है। अब यहाँ पर ये जो है ये रेडियस r, बराबर है, और ये जो है ये दोनों ये यहाँ पर टेंजेंट रहेगा, बराबर, ये ऐसे टेंजेंट, ये यहाँ पर ऐसे टेंजेंट, बराबर, ये ऐसे 90 डिग्री, ये ऐसे 90 डिग्री होता है। अब ये जो एंगल है इट इज एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा, ये है अल्फा, बराबर है। तो ये क्योंकि यहाँ पर ऐसे अपन ड्रॉप करेंगे, ये बनेगा अपना θ1, ये बनेगा θ2, ये दोनों को जोड़ दो तो ये रहता है यहाँ पे θ1, बराबर है। इसका ये θ1 है तो ये θ1 रहेगा, ये रहेगा हॉरिजॉन्टल से अपने को θ2, और अल्फा इज इक्वल टू होता है θ1 प्लस θ2 हो गया। तो एंगल सबटेंडेड जो भी दिया है वो अपने को उसको लेना है अल्फा। अब एंगल अगर मान लो 62 डिग्री दिया है, लेकिन अपने को वैल्यू चाहिए ये अल्फा की वैल्यू इन रेडियन, तो 62 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर दो और यहाँ पे लिख दो रेडियन, हो गई ये वैल्यू अल्फा की। ये है डिग्री, डिग्री एंगल को कन्वर्ट किया है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में, और वो वैल्यू अपने को अल्फा की यहाँ पर ये पुट करना होता है, ओके, अल्फा की वैल्यू, बराबर है। तो एंगल सबटेंडेड जितना दिया है उतना ही अपना अल्फा रहेगा, बाकी और कुछ नहीं। तो वो भी न्यूमेरिकल आपको जम जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इस तरह मैंने यहाँ पर प्रीस्ट्रेस लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, इसके दोनों न्यूमेरिकल से आपकी आइडियाज क्लियर करने की कोशिश की है, ओके।